Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. 1 सेकेंड. चलो लेट्स स्टार्ट. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Gemini in the month of December 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is devotion, current energies of your person, publicity, intention of your person, order, future action of your person, romance. This is a moon in Virgo is all about commitment, marriage. Future is romance, your energies, originality, and future of this overall connection is impulsiveness. Bottom of the deck is inheritance. Inheritance is also major marriage energies. Very nice, Gemini. वेरी गुड. बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है. वेरी नाइस. मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छी लग रही हैं जेमिनाई. गुड गुड. जोडियाक साइन चलो बता देती हूँ. आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है लीब्रा, लियो, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस एंड एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ये वैसी डेक नहीं है कि इसमें वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, ये वैसी वाली एनर्जीज हैं. प्लैनेट्स किस जोडियाक साइन में बैठे हैं, ये उस किस्म की, ये वो वाला डेक है. ओके. यप. ग्रेट. बिल्कुल कॉन्टैक्ट तो 110% कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. 2 हफ्ते के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. कॉन्टैक्ट के साथ साथ मुझे तो बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इनके बिहेवियर में. मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ मेजर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है. अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना, आप लोग की शादी दिख रही 6 महीने के अंदर अंदर. इफ़ नॉट, अगर आप लोग डेट कर रहे हो, जान रहे हो, मेरे हिसाब से ये इंसान आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं. बोथ रिलेशनशिप वाला भी, मैरिज वाला भी. हाँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है जेमिनाई. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज सैटर्न इन लीब्रा एनर्जी, डिवोशन. यार आप लोग के बीच में बहुत प्यार है. देयर इज अ लॉट ऑफ लव. सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं बोलूँगी, बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर के हो. आप दोनों का नेचर ऐसा है कि यार मेरे लिए ना मेरे पर्सन की खुशी मैटर करती है, और आपका पर्सन भी ऐसा ही, यार नहीं जेमिनी की खुशी मेरे लिए मैटर करती है. आप दोनों ही इतने ज़्यादा डिवोटेड हो, इतने ही सैक्रिफाइसिंग नेचर के हो, जिस वजह से आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है. मेरी नीड्स ठीक है, मेरी नीड्स प्रायोरिटी नहीं है, मेरे पर्सन की नीड्स मेरी प्रायोरिटी है. इस किस्म का माइंडसेट है आप दोनों का है यहाँ पे, विच इज़ सो वंडरफुल, विच इज़ सो स्वीट. आज के टाइम पे तो लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, बट इस केस में, आपके केस में जितना मुझे दिख रहा है विथ सैटर्न एंड लीब्रा एनर्जी, आप लोग बहुत परवाह करते हो. अभी भी आप दोनों कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, वरी कर रहे हो कि मेरे पर्सन ने खाना खाया कि नहीं, क्या ये ठीक है कि नहीं, क्या ये भाई ठीक से सो रहे हैं कि नहीं. मेरे हिसाब से किसी का यहाँ पे ना स्लीप शेड्यूल बड़ा बिगड़ा हुआ है, या ये आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है. तो कोई जो सामने वाला इंसान है वो सोच रहे कि ठीक से सोते भी हैं कि नहीं, उठते भी, इनकी स्लीप साइकिल ठीक हो रही है कि नहीं. जिसे कहते हैं ना कंसर्न होना, चिंता करना. तो आप दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हो अगर बात नहीं हो रही है तो. एंड बहुत डिवोशन की एनर्जी है, बहुत मतलब मेरा पार्टनर की नीड मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है, और दुनिया में मेरे लिए और कोई प्रिय नहीं है. इसी को ही सच्चा प्यार बोला जाता है. सच्चा प्यार, यहाँ मुझे सच्चे प्यार की एनर्जी दिख रही है जेमिनी. वंडरफुल. और आपके पर्सन की एनर्जीज तो 10/10 है. जस्ट वाओ. Their future, their energies towards you is Jupiter in Leo energy. Jupiter in Leo is all about publicity. Yes, exactly. ये अपने पूरे खानदान में, माँ बाप तो छोड़ दो, माँ बाप नॉर्मल है, पूरे खानदान में बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ हैं. पूरी दुनिया में गाना चाहते हैं कि मैं भैया जेमिनी का बंदा हूँ, बंदी हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ, या आने वाले टाइम पे मैं जेमिनी से शादी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ. इन देयर एनर्जीज दे आर वेरी मच श्योर अबाउट यू कि मुझे जेमिनी के साथ ही रहना है. कोई मुझे मुझे एकदम से 444 दिखा अपने उसमें कैमरा के उसमें, विच मीन्स दिस इज अ डिवाइनली लेड कनेक्शन. 444 दिखा मुझे.
सो यहाँ पे विद जुपिटर इन लियो में मतलब होता है भाई तुम मेरे इंसान हो, आप मेरे हैं, मुझे दुनिया में किसी से छुपाने की डरने की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई मैं जमुना से प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये वैसे वाले लोग हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है तो हम भाई हम खुलेआम उनका हाथ पकड़ेंगे, वो खुलेआम हमारा ये पर्सन है। उस किस्म का माइंडसेट है आपके पर्सन का। दे वांट टू टेल योर देयर पेरेंट्स, ये जल्दी से जल्दी चाहते, अगर आप लोग छोटे हो एज में तो इन्होंने शायद अपने पेरेंट्स को बता रखा है आपके बारे में, चाहते कि आप कि ये आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। मतलब लाइक आई सेड, अगर मैरिज वाली एज है, फाइनलाइज करना चाहते इस रिश्ते को, रोका करना चाहते, एंगेजमेंट करना चाहते आपसे, यहाँ सिर्फ कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। दे वॉन्ट टू कमिट टू यू, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। 2 हफ्ते के अंदर ये आपको कमिटमेंट लेते हुए दिख रहे हैं। एंड लाइक माई थ्योरी नहीं, इट इज़ अ फैक्ट। मैं सितंबर से बोल रही हूँ ना कि बहुत से लोग इस साल के एंड तक रिलेशनशिप में आएंगे। एंड गेस व्हाट, वीनस इज इन स्कॉर्पियो। ये मुझे कुछ हफ्ते पहले पता लगा, जो कि 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और वो आई थिंक 29 दिसंबर तक चलेगा। वीनस इन स्कॉर्पियो जब होता है तो रोमांस एंड रिलेशनशिप आता है। तो आप ये समझिए, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, रैंडमली वीडियो आया मेरे उसमें फीड में, विच मीन्स टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी कितना हैंड इन हैंड चलता है। एनर्जीज ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से बनती हैं। टैरो थोड़ा ज़्यादा मेरे हिसाब से डिटेल में बताता है हर चीज़ को। टैरो के टूवर्ड्स बायसनेस मेरा ज़्यादा है ना, कम ऑन, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एट द एंड ऑफ द डे। इंटेंशन की बात कीजिए, विद द मून इन वर्गो एनर्जी, भाई ये कमिट करना चाहते हैं आपको, ये आपको कमिट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट लेना चाहते हैं। अगर आप लोग एज में छोटे हो तो इंटेंशन में बहुत सीरियस है आपके लिए। आपको टोटल पार्टनर मटेरियल, मैरिज मटेरियल इंसान समझता है। मून इन वर्गो मतलब क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल क्लैरिटी सब है। इन्हें आपके टूवर्ड्स आना है, सिंपल, दैट्स इट। देयर फ्यूचर एक्शन, क्या बात है जेमिनी, रोमांस तो भर भर के होगा। वीनस एंड टॉरस हमेशा फूल पत्ती गिफ्ट करेंगे आपको। अगर आप लड़की हो, लड़के हो तो आपको प्रिंस ट्रीटमेंट मिलेगा, खूब रोमांस करेंगे आपके साथ। आपको रोमांस का मतलब वो नहीं होता है, रोमांस का मतलब होता है अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना। प्यार आप लोग के बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्यूपिड आ गया, द एंजल क्यूपिड इज ओवर हियर, द एंजल ऑफ लव। तो आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, प्यार इतना बढ़ेगा, खूब इंजॉय करोगे, मज़े करोगे, अच्छे मोमेंट्स एंड मेमोरीज क्रिएट करोगे। वंडरफुल जेमिनी, क्या बात है, क्या बात है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज, ओरिजिनलिटी, मर्क्यूरी इन एक्वेरियस। वेरी इंटरेस्टिंग जेमिनी। चलो, एक्वेरियस एलिमेंट आया आपका, मर्क्यूरी इन एक्वेरियस। आप ना अब आप अपनी लाइफ में एक ऐसे, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे जोन में, ऐसे उसमें आ गए हो कि यू आर समवन हु हैज़ बिकम वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। हाँ, प्यार करते हो, उसमें मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट आप हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ देखते हो। मतलब इमोशंस है, मैं उस चीज़ में मना नहीं कर रही हूँ, इमोशंस है, मैं उस चीज़ में मना नहीं कर रही हूँ, बट आई एम सेइंग कि आप हर चीज़ को देखते हो, समझते हो, परखते हो, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। कुछ भी बोलने या करने से पहले सोचते हो, समझते हो, थोड़ा पॉज लेते हो, एंड देन यू डू इट। सो विथ मर्क्यूरी इन एक्वेरियस विच मेक्स यू वेरी इंटेलिजेंट, वेरी प्रैक्टिकल, ओपन माइंडेड। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, आपको लग रहा है चलो ठीक है तुम बात नहीं करो, कोई बात नहीं, मैं आपको सारी स्पेस एंड, आप स्पेस एंड फ्रीडम देने में बहुत बिलीव करते हो जेमिनी। एनीवे, एयर साइन का एलिमेंट होता है, उन्हें खुद भी फ्रीडम पसंद होती है और दूसरे को भी फ्रीडम देना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि बस बैठ जाएं सर पे, पोजेसिव हो जाएं, तुमने मुझे 5 मिनट में रिप्लाई क्यों नहीं किया। एयर साइन वैसे होते ही नहीं है, बहुत सॉर्टेड होते हैं एयर साइन, जितनी मेरी स्टडी है ज़ोडिएक साइंस के ऊपर। तो यहाँ पे वही एनर्जी है आपकी कि आप शांत हो, आपको पता है सब ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इस रिश्ते को, इस पर्सन को हैंडल कर रहे हो। और जो ये आपकी प्रैक्टिकलिटी है ना, जो आपका इंटेलिजेंस है, आपका वे अबव, आपका IQ लेवल बहुत स्ट्रांग है। दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ यू। ऑफ कोर्स आप इमोशनल हैं भाई, ड्रामे तो होते हैं, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ कि तुमने टाइम नहीं दिया, तुम मुझे मिस नहीं करते, वो अलग ड्रामे होते हैं, वो तो चलो होता है नोक जोक, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बट आपके अंदर ना रिश्तों की समझदारी, लाइफ की समझदारी, आपके टूवर्ड समझदारी बहुत है। और ये बाय बर्थ नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। विथ एक्सपीरियंसेस इन लाइफ आपने सीखा है, आपने अपने आप को हील किया और एक पॉजिटिव इंसान बने हो। मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर एनर्जीज जेमिनी। ऐसे ही रहो, प्रैक्टिकलिटी के साथ रहो,
एंड खुश रहो, बी ऑनेस्ट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे हो आप वैसे ही रहो, यही गाइडेंस है आपके लिए. नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज इम्पल्सिवनेस, मास एंड एरीज एनर्जी. देखो यहाँ पे आप लोग के बीच में फिजिकल कनेक्शन आप लोग का बहुत स्ट्रांग हो रहा है. लाइक आई सेड, रोमांटिक, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, वो बढ़ रहा है. बट थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, अगर देखो जस्ट एक ही गाइडेंस आ रही है, अगर दोनों में से किसी एक का एंगर इशू है, या तो आप हो सकते हो, आपका पर्सन हो सकता है, या आप दोनों हो सकते हो, किसी एक को या आप दोनों को ना अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से से ही ना आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है. दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू. बाकी अच्छा है आप लोग का, आप लोग लाइफ में बहुत मेमोरीज बनाओगे, खूब इंजॉय करोगे, बट जिसका गुस्सा ज़्यादा है ना, उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है. अब वो कोई भी हो सकता है. अगर उनका गुस्से, अगर किसी का एंगर इश्यूज है ना, तो रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आएगी. मार्क माई वर्ड्स. तो गुस्सा, एंगर इश्यूज पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है. आई थिंक दैट्स नॉट यू जेमिनाई. पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है ये आप नहीं हो, क्योंकि आपकी मर्करी की एनर्जीज आई हैं. ये आपका पर्सन हो सकता है, हाइपर एक्टिव, ओवर इमोशनल, या ओवर मतलब एंगर करना, एग्रेसिव होना. सो ये ध्यान रखिएगा. बाकी एनर्जीज परफेक्ट है, शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है. ठीक है जेमिनाई, दिस वॉज योर रीडिंग. क्लेम्स कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.